नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सादिक, एक यूपीएससी एस्पिरेंट और ये चैनल है एल्बसेना कॉलिंग सदिक, जहां हर दिन एक कदम होगा आईएएस के सपने की तरफ। यहां मिलेगा आपको स्मार्ट स्ट्रैटेजी फॉर प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, माइंड मैप्स, शॉर्ट ट्रिक्स और रिवीजन हैक्स, डेली मोटिवेशन, आंसर राइटिंग और टाइम टेस्टेड टिप्स, रियल एस्पिरेंट जर्नी, स्ट्रगल्स, सॉल्यूशंस और सक्सेस। यह सिर्फ एक स्टडी चैनल नहीं, यह है एक मिशन इंडिया के फ्यूचर ऑफिसर्स के लिए। अगर आप भी चाहते हो कि एल्बसेना कॉलिंग हो सिर्फ आपके लिए, तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ और चलो एक डिसिप्लिन्ड जर्नी शुरू करते हैं साथ में। लेट्स मेक योर यूपीएससी ड्रीम रियल टुगेदर। जय हिंद। Subscribe now because your goal deserves consistency. Follow for daily UPSC energy, strategy and smart study. हेलो दोस्तों, आज चलो बात करते हैं यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा क्रैक करने के सपने के बारे में। एक ऐसा सपना जिसे लाखों लोग देखते हैं। हर साल 10 लाख से ज्यादा एस्पिरेंट्स अप्लाई करते हैं, लेकिन सिर्फ लगभग 1000 ही सफल होते हैं। यह 0.1% से भी कम है। यह सिर्फ कड़ी मेहनत के बारे में नहीं है, हर कोई घंटों लगा रहा है। तो इतने सारे फेल क्यों होते हैं? असली मुद्दा मेहनत नहीं है, यह दिशा है। कल्पना करो कि आप गलत जगह पर सोना खोद रहे हो। आपकी सारी कड़ी मेहनत कहीं नहीं जाती। ज्यादातर एस्पिरेंट्स कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन बिना स्ट्रैटेजी के उनकी कोशिशें बर्बाद हो जाती हैं। मुख्य सवाल यह नहीं है कि मुझे कितने घंटे पढ़ना चाहिए, बल्कि मुझे कैसे पढ़ना चाहिए। इस वीडियो में हम उन गलतियों को उजागर करेंगे जो असफलता की ओर ले जाती है, और उन स्मार्ट स्ट्रैटेजीज को भी जो टॉपर्स को अलग बनाती है। अपना गेम बदलने के लिए तैयार हो? चलो शुरू करते हैं। आसान है। मिलिए अमन से, एक क्लासिक मेहनती एस्पिरेंट। लाइब्रेरी में सबसे पहले आता है, सबसे आखिर में जाता है, 14 घंटे पढ़ाई करता है, किताबों के ढेर लगे रहते हैं। फिर भी वह प्रीलिम्स में 2 बार फेल हो गया। अमन की गलती, उसने घंटों को सफलता से जोड़ दिया। यह नहीं समझा कि यूपीएससी स्ट्रैटेजी को रिवॉर्ड करता है, सिर्फ रटने को नहीं। उसने कभी सिलेबस या पीवाईक्यूज का एनालिसिस नहीं किया, कभी पर्याप्त मॉक प्रैक्टिस नहीं की, बस पढ़ता रहा। बिना दिशा के कड़ी मेहनत करना बिना मैप के मैराथन दौड़ने जैसा है। सबक स्मार्ट स्टडी करो, सिर्फ हार्ड नहीं। एग्जाम की डिमांड पर फोकस करो, सब कुछ पर नहीं। पीवाईक्यूज का एनालिसिस करो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को प्रायोरिटी दो और पर्पस के साथ प्रैक्टिस करो। अमन जैसे मत बनो, एक स्मार्ट वर्कर बनो। याद रखो, ये इस बारे में नहीं है कि तुम कितना पढ़ते हो, बल्कि तुम कितना अच्छा पढ़ते हो। आसान है। अब प्रिया की बात करते हैं। जिज्ञासु, मेहनती, लेकिन इरेलेवेंट डिटेल्स में खोई हुई। उसे इतिहास बहुत पसंद था, सब कुछ पढ़ती थी, लेकिन यूपीएससी सिलेबस और पीवाईक्यूज को इग्नोर कर दिया। एग्जाम के दिन ज्यादातर सवाल उन टॉपिक्स से थे जिन्हें उसने मुश्किल से छुआ था। उसकी गलती, सिलेबस को इग्नोर करना। तुम्हारी यात्रा के लिए अल्टीमेट जीपीएस। सिलेबस तुम्हें बताता है कि क्या पढ़ना है, और पीवाईक्यूज तुम्हें दिखाते हैं कि कितनी गहराई तक जाना है। जानकारी में मत डूबो, सिलेबस को हर कदम पर गाइड करने दो। इसे तोड़ो, हर टॉपिक को इससे जोड़ो, और पीवाईक्यूज का इस्तेमाल अपने एफर्ट्स को फोकस करने के लिए करो। सिलेबस से प्यार करो, सिर्फ अपने पसंदीदा सब्जेक्ट से नहीं। सिलेबस को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाओ और तुम्हारी तैयारी ट्रैक पर रहेगी। बिना मकसद के मत भटको, दिशा के साथ पढ़ाई करो। यह प्रभावी तैयारी का पहला कदम है। आसान है। यह एक बड़ा ट्रैप है। जो तुम पढ़ते हो उसे भूल जाना। अपने दिमाग को छेद वाली बाल्टी समझो। रिवीजन के बिना ज्ञान बाहर निकल जाता है। कई लोग सिलेबस खत्म करने की जल्दी में रहते हैं, लेकिन कभी रिवीजन के लिए पीछे मुड़कर नहीं देखते। समाधान, रिवीजन को रोज की आदत बनाओ, न कि आखिरी मिनट की हड़बड़ी। 1-3-7-21 फॉर्मूला का उपयोग करो। डे 1, 3, 7 और 21 पर रिवाइज करो। यह ज्ञान को तुम्हारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में पक्का करता है। क्रिस्पी नोट्स बनाओ, माइंड मैप्स का उपयोग करो और हर दिन रिवीजन के लिए समय दो। 70% को अच्छी तरह जानना 100% को खराब तरीके से जानने से बेहतर है। रिवीजन पढ़ाई ही है, इसे मत छोड़ो। लीक को प्लग करो और तुम्हारी कड़ी मेहनत रंग लाएगी। रिवाइज करो, रिवाइज करो, रिवाइज करो। आसान है। चलो आंसर राइटिंग की बात करते हैं, वह स्किल जो ज्यादातर एस्पिरेंट्स को डराती है। रोहन आंसर राइटिंग को टालता रहा, यह सोचकर कि वह सिलेबस खत्म करने के बाद शुरू करेगा। जब उसने आखिरकार कोशिश की तो उसे आंसर स्ट्रक्चर करने और समय पर खत्म करने में परेशानी हुई। जानना पर्याप्त नहीं है,
तुम्हें अपने ज्ञान को स्पष्ट और तेजी से प्रस्तुत करना होगा। मिथक, मैं परफेक्ट होने पर आंसर लिखूंगा। सच राइटिंग तुम्हारे स्किल्स को बनाती है। पहले दिन से शुरू करो। एक टॉपिक चुनो, एक पीक्यू ढूंढो और लिखो, भले ही वह रफ हो। SPA फॉर्मूला का उपयोग करो। सिलेबस, PYQ, आंसर। एक दिन में एक आंसर कॉन्फिडेंस और स्पीड बनाता है। खाली पन्ने से मत डरो। प्रैक्टिस ही एकमात्र इलाज है। टॉपर वह नहीं है जो सबसे ज्यादा जानता है, बल्कि वह है जो सबसे अच्छा लिखता है। आज ही लिखना शुरू करो, आसान है। टॉप 10% को क्या अलग बनाता है? टैलेंट नहीं, बल्कि अप्रोच। वे बारीकी से प्लान करते हैं। सालाना, मासिक, साप्ताहिक, दैनिक। हर दिन के लक्ष्य स्पष्ट होते हैं, जो उन्हें फोकस्ड और मोटिवेटेड रखते हैं। वे एक्टिव लर्नर्स होते हैं, नोट्स बनाते हैं, माइंड मैप्स का उपयोग करते हैं और बेसिक्स में महारत हासिल करते हैं। वे हर नए रिसोर्स के पीछे नहीं भागते। वे स्टैंडर्ड बुक्स और NCERTs में महारत हासिल करते हैं। प्रैक्टिस रोजाना होती है। प्रीलिम्स के लिए MCQs, मेंस के लिए आंसर राइटिंग और रेगुलर मॉक टेस्ट। वे गलतियों का एनालिसिस करते हैं और सिस्टमैटिकली इंप्रूव करते हैं। उनका सीक्रेट कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और स्मार्ट स्ट्रैटेजी। वे अपनी तैयारी को एक प्रोफेशनल प्रोजेक्ट की तरह मैनेज करते हैं। यह है असली सफलता कैसी दिखती है। आसान है। सफलता एक बड़ा प्रयास नहीं है, यह रोज की आदतों पर बनी है। टॉपर्स मेंढक खाते हैं, हर सुबह सबसे मुश्किल काम से निपटते हैं। यह मोमेंटम बनाता है और टालमटोल को खत्म करता है। वे एक्टिव रिकॉल और स्पेस्ड रेपिटेशन का उपयोग करते हैं। खुद से सवाल पूछो, कॉन्सेप्ट्स को समझाओ और रेगुलरली रिवाइज करो। एक दिन में 30 मिनट का यह काम घंटों की पैसिव रीडिंग से ज्यादा शक्तिशाली है। करंट अफेयर्स के लिए वे कंसिस्टेंट और सिलेक्टिव रहते हैं। एक अच्छा अखबार, एक मैगजीन जो मायने रखता है, उस पर फोकस करते हैं। अभिभूत मत हो, हर दिन थोड़ा थोड़ा करना क्रैमिंग से बेहतर है। इन आदतों को बनाओ और प्रगति ऑटोमेटिक हो जाएगी। एक्सीलेंस एक आदत है, कर्म नहीं। छोटा शुरू करो, कंसिस्टेंट रहो और अपने नतीजों को बढ़ते हुए देखो। अपनी आदतों को अपनी सुपर पावर बनाओ। आसान है। स्ट्रैटेजी और आदतें मायने रखती हैं, लेकिन माइंडसेट ग्लू है। UPSC की तैयारी धैर्य, लचीलेपन और आत्मविश्वास की परीक्षा है। टॉपर्स खुद पर विश्वास करते हैं, तब भी जब वे लड़खड़ाते हैं। वे असफलताओं को फीडबैक मानते हैं, हार नहीं। वे अनिश्चितता को नियंत्रित कर सकने वाली चीजों पर ध्यान केंद्रित करके संभालते हैं। प्रयास, रूटीन, रवैया, माइंडफुलनेस, एक्सरसाइज और सेल्फ केयर उन्हें संतुलित रखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, उनके पास एक मजबूत क्यों होता है। स्टेटस या सैलरी से बड़ा एक उद्देश्य। जब प्रेरणा फीकी पड़ने लगती है तो तुम्हारा क्यों तुम्हें ऊर्जा देता है। इसे लिखो, इसे दृश्यमान रखो और इसे तुम्हें आगे बढ़ने दो। माइंडसेट तुम्हारा सीक्रेट वेपन है। चलो एक सिंपल 5 पॉइंट एक्शन प्लान के साथ खत्म करते हैं। 1. अपने GPS, सिलेबस और PYQs में महारत हासिल करो। कुछ भी शुरू करने से पहले 3 दिन उनका एनालिसिस करने में लगाओ। 2. पहले दिन से आंसर राइटिंग शुरू करो। एक दिन में एक आंसर, कोई बहाना नहीं। 3 रोजाना MCQs प्रैक्टिस करो। 20 से 30 सवाल टॉपिक वाइज। 4 रिवीजन और मॉक टेस्ट शेड्यूल करो। 13721 फॉर्मूला का उपयोग करो और रेगुलर मॉक दो। 5 आत्मविश्वास बनाओ। रोजाना अपने क्यों को याद दिलाओ, सफलता की कल्पना करो और अपनी मानसिक ऊर्जा को बचाओ। अभिभूत मत हो, बस अगला कदम उठाओ। कंसिस्टेंसी तीव्रता को हरा देती है। इन 5 पॉइंट्स को अपनी चेकलिस्ट बनाओ, इन्हें लागू करो और तुम 99% से टॉप 1% में चले जाओगे। यात्रा कठिन है, लेकिन रास्ता साफ है। आज ही शुरू करो और चलते रहो। तुम्हारा विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। तुम कर सकते हो। आसान है। हम अंत तक पहुंच गए हैं। वह 0.1% कोई बाधा नहीं है। यह स्मार्ट, अनुशासित और लचीले लोगों के लिए एक फिल्टर है। सफलता का फॉर्मूला खुला है। सही स्ट्रैटेजी, सही आदतें, सही माइंडसेट। अमन, प्रिया और रोहन की कहानियां दिखाती हैं कि असफलता अप्रोच के बारे में है, क्षमता के बारे में नहीं। तुम आज अपनी अप्रोच बदल सकते हो। एक स्मार्ट वर्कर बनने का चुनाव करो, रिवाइज करने का, प्रैक्टिस करने का और खुद पर विश्वास करने का। यह यात्रा तुम्हें बदल देगी, चाहे नतीजा कुछ भी हो। प्रक्रिया को अपनाओ, सीखने का आनंद लो और अपना सर्वश्रेष्ठ स्वयं बनो। स्वामी विवेकानंद को याद रखो, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। रास्ता साफ है,
अभी अपना पहला कदम उठाओ। आसान है,